राजगढ़ वासियों नमस्कार। आज राजगढ़ के कड़िया गांव का ऐतिहासिक दिन है और इतिहास बनाने वाले आदित्य मिश्रा सर जो राजगढ़ ज़िले के एसपी हैं वो हमारे साथ है। चूँकि समय भी कम है तो मेरे 3 सवाल है सर। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पहले हमेशा आरोप लगते थे पुलिस वालों पर भी कि कमीशन पहुंच जाता है। पहले हमेशा पुलिस वालों पर उंगलियां उठती आ रही है कि कमीशन पहुंच जाता है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हुई। ज़िले में लगभग 30 से 40 साल की परंपरा को ख़त्म करना आपके लिए कितना कठिन था? देखिए, मैं इस बात से मैं ये समझता हूँ कि लोग आरोप लगाते होंगे, पर ये बात सत्य है ये मैं नहीं मानता। लोग हर व्यक्ति और मुझसे पहले वाले अधिकारी भी जो यहाँ पर रहे होंगे उन्होंने अपने-अपने अच्छे प्रयास किए होंगे। हर व्यक्ति फाउंडेशन पे ही बिल्ड करता है। मेरे को एक अच्छा फाउंडेशन मिला जिस पे मैंने बिल्ड किया। पर ये बात सही है कि क्योंकि कोई नई चीज़ करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, फ़ोर्स भी डिमोटिवेट रहता है। आप खुद देख रहे हैं हम लोग पिछले 4 घंटे से यहाँ पर हैं, कितनी गर्मी पड़ रही है और हमें तो 4 घंटे बाद हमारे मन में है कि हमें घर जाना है। जो फ़ोर्स यहाँ पर रुका हुआ है, मुझे लगता है 14 तारीख की रात में आ गया था, आज 18 तारीख हो गई है। उनको पता है कि हमें यहीं रहना है और शायद कब तक रहना है ये भी उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो डिसीज़न मुझे लेना है। तो इसलिए मेहनत लगती है, कठिनाई लगती है, बट इन लोगों ने जो ग्राउंड यूनिट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। नहीं, वाक़ई में सर। एक और सवाल है सर कि छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, ऐसा माना जाता है कि उन लोगों को ये लोग ट्रेनिंग देते थे चोरियाँ करने की। इन लोग बच्चों की भी पिटाई करते थे ताकि पुलिस की पिटाई का कोई असर ना हो। ऐसी कहानियाँ, ऐसे कथानक हमने सुने हैं, अखबारों में पढ़े हैं और हम भी इस गाँव से काफ़ी वाकिफ़ हैं। तो इस बात में वाक़ई में क्या सच्चाई है सर कि छोटे-छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी? देखिए, ट्रेनिंग दी जाती थी कि नहीं इसकी तो पुष्टि मैं नहीं कर पाऊँगा, पर ये हमने देखा है पिछले 1 साल में मुझे लगता है कि करीबन 200 जगह पे चोरियाँ हुई होंगी शादी के समारोह में, और ये मैं आपको सभी स्टेट्स का बता रहा हूँ। आप अगर ईस्ट में जाएँगे तो आसाम तक की मुझे घटना पता है, से लेके वेस्ट में गुजरात तक, ऊपर नॉर्थ में जाएँगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की भी घटना मैं आपको बता सकता हूँ, और साउथ में अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटका के सदर्न टिप में भी घटना हुई थी। तो इतने वास्ट लैंडस्केप में यदि घटनाएँ हो रही हैं, तो ये बात तो सही है कि बच्चे सिर्फ मुखौटा हैं। मतलब मुझे बहुत इस पे बहुत बिलीफ है कि बच्चे सिर्फ आपको कोई कैमरे में दिखते हैं, बच्चे बैग उठाते हुए, तो आपको लगता है कि बच्चे खुद से कर रहे हैं, पर कोई 7-8 साल का बच्चा खुद से नहीं कर सकता। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हर बड़ी चेन में ये देखा गया है कि हैंडलर्स और फाइनेंशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कि आप खुद सोचें कि एक बच्चा यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा? भाई कोई तो गाड़ी होगी, कोई साधन होगा, उसके घरवाले होंगे, नहीं तो कोई रिश्तेदार होंगे, नहीं तो कोई ऐसे लीडर्स होंगे जो उसको वहाँ तक लेके जाएँगे। और इस बार कल जो रेड में 17 लोग पकड़े गए हैं, उसमें 4, जैसे एक मुझे याद है टाइगर गैंग करके चलती थी, जिसका नाम वैसे उनका सत्य नाम राम नारायण है और उनके भाई का नाम गणेश है। अगर आप देखेंगे तो दोनों नाम में भगवान का रूप आता है, परंतु मुझे ये भी याद है कि मैं आपको घटना भी बता सकता हूँ। 2019 में एक महिला सब इंस्पेक्टर है हमारी, उज्जैन में उनकी शादी हुई थी। उन्हीं की शादी में से बलवीर नाम के बच्चे की मदद करके इन लोगों ने चोरी की थी। और अब जब उनको हमने दिखाया, उनको लगा कि शायद हमारे पास जानकारी नहीं होगी। जब हमने उनको ये जानकारी दिखाई तो वो बोले हम इस चोरी में नहीं है। फिर जब उनको फुटेज दिखाया और वो बच्चा था, फिर जब बच्चे के और कॉल रिकॉर्ड्स उनके मैच करा के दिखाए तो उनको भी रियलाइज़ हो गया कि पुलिस ऐसे ही मजाक में हमें नहीं अरेस्ट कर रही। और ये सारी चीज़ें हम कोर्ट में भी प्रूफ कर रहे हैं और प्रूफ करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक जो इनके पीछे मुखौटे के पीछे के जो असली लोग हैं ये सामने नहीं आएंगे, तो हर व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ अपना अपना मतलब निकाल के शायद इन लोगों को यूज़ कर रहा है बच्चों को। पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ये इसलिए मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे राजगढ़ के नरसिंहगढ़ के माननीय विधायक साहब हैं। उन्होंने मुझे पिछले 1 साल से जितना सपोर्ट किया है, चाहे लोगों के बारे में, इंटेलिजेंस कलेक्शन के बारे में, सर्वे के लिए, सर्वेलेंस के लिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत मतलब हमारे लिए भी गर्व की बात तो है, पर साथ ही साथ हमें मजबूती भी देता है। क्योंकि देखिए, यदि वो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के एक देखा जाए तो सर्वा हैं, और यदि उनका सपोर्ट है कि नहीं आप सही काम कर रहे हैं, आप करिए, तो मुझे लगता है कि इससे पूरा पुलिस फोर्स में कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अलग है। सर, ये जो 22 लोगों ने सरेंडर किया है, आखिरी सवाल है, पुलिस प्रशासन की तरफ से उनके लिए क्या राहत रहेगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं ये बात बता दूं, कोई भी सरेंडर करता है पर उसमें कोई लीगल में ये रहता है कि हम उनको अगर वकील की ज़रूरत पड़े, उनको कोई कागजी कार्रवाई करवाने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि अगर उनको वकील न मिले तो 6 महीने तक वो जेल में रहें। पर हो सकता है कि यदि उनको प्रॉपर लीगल एड मिल जाए और उन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया है, तो जज भी एक हमेशा एक आप लीगल पैरेलेंस में होती है कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। आरोपी के व्यवहार से जज नापते हैं कि कितनी तीव्रता है, और हम ये बाकायदा लिखित में बताते हैं कि इन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया था। हम उसको झूठा अरेस्ट नहीं बताते, हम बाकायदा बताते हैं कि ये स्वयं आके पेश हुए थे, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, जिससे जज के मन में भी ये भाव रहता है कि भाई यदि व्यक्ति सुधरना चाहता है तो मौका दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि कंजर समुदाय के लोगों ने जिन्हें किया था,
उसमें अमूमन उनसे पहले जिन्होंने सरेंडर नहीं किया था उनको 6 से 8 महीना लगा ज़मानत कराने में, पर अभी उसमें से करीबन 11 लोगों की ज़मानत हो गई है, क्योंकि जब हमसे मांगा गया तो हमने बाकायदा लिख के दिया कि इन्होंने सरेंडर किया और हमें भरोसा है कि शायद ये सुधर सकें। तो ये फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो राजगढ़ ज़िले के एसपी आदित्य मिश्रा सर थे और वाकई में ये है कि जहाँ पर पुलिस आने से डरती थी जिस गांव में, जहाँ पर पत्रकार आने से डरते थे, जहाँ पर चीज़ें अनुकूल नहीं रहती थी, पुलिस पर पथराव हो जाता था, उस गांव में तंबू गाड़ करके बैठना ये वाकई में दिलेरी का काम है और पुलिस को करना भी चाहिए। इतने सालों में नहीं हुआ। एसपी सर ने भी बोला कि प्रयास किए हैं सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर। हर अधिकारी का काम करने का तरीका अलग होता है, तो प्यार दुलार और फटकार तीनों राजगढ़ ज़िले के एसपी आदित्य मिश्रा को आती है और उम्मीद है कि कड़िया गांव के लोग भी अब इस अपराध की दुनिया से मुक्त होंगे। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।